ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें दिखाया जाएगा कि जो ऑन है उसको पता चल गया है रिमला उनकी ख़ानदानी फैक्ट्री को बेचने की कोशिश कर रही है। वो रिमला के पास जाएगा और उसे कहेगा कि आखिर तुम ये हरकत क्यों कर रही हो। रिमला पहले उसको बताती ही नहीं है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। वो जैसे ही ऑन की कॉल पिक करेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और वो सोचेगी कि आखिर ऑन को ये बात कैसे मालूम हो गई है। तो ऑन उसे कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उस लोकेशन पर तुम मुझसे ज़रूर आकर मिलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही रिमला वहाँ पर पहुँचेगी तो उसके माइंड में फिर से एक चाल आ जाएगी। वो सोचेगी कि मैं क्यों ना ऑन को फिर से हासिल करने की कोशिश करूँ। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से एक डील करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस में सेल ना करूँ तो तुम आइला को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। हम दोनों एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। मेरे पास भी फैक्ट्री होगी और तुम्हारे पास भी अपने बाप की जायदाद बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो हम लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। वो फिर से ऑन को वर्गलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑन तो पहले ही उसकी तमाम हरकतों से वाकिफ़ है। वो बिल्कुल भी उसकी किसी भी बात में नहीं आएगा, बल्कि वो उसको कायल करने की कोशिश करेगा कि तुम घर जाओ और फारूक अंकल को उनकी फैक्ट्री के कागजात वापस कर दो। अगर तुम्हें शामी से शादी नहीं करनी तो तुम बेशक ना करो, लेकिन उनका ख़ानदानी बिजनेस तबाह करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। शिमला अपना फाइनल डिसीजन बता चुकी है, लेकिन ऑन को तो बिल्कुल भी उसकी किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है और वो एक आखिरी हरबा करता है। वो कहता है कि इस तरह से तो फैक्ट्री भी हाथ से चली जाएगी और इस तरह से ये तो आयला से मेरा एतबार भी ख़त्म करना चाहती है। तो वो क्या करता है कि वो राफ़ी को कहता है कि थर्ड पार्टी को अंदर डालकर इससे जो फैक्ट्री है वो हम लोग ख़रीद लेते हैं, ताकि इसको पता ही ना चले कि फैक्ट्री जो है वो मैंने ख़रीदी है और फैक्ट्री भी हमारी जो ख़ानदानी बिज़नेस है वो भी किसी और के हाथ ना चला जाए। तो वो ऐसा ही करेगा। वो अपनी जो फैक्ट्री है फारूक अंकल की वो ख़ुद ख़रीद लेगा और उसके पास पैसे जो उसके बाप उसके लिए सारी रकम छोड़ कर गया था वही पैसे वो यूज़ करेगा और फिर जो है वो फैक्ट्री ख़ुद ख़रीद लेगा। ऑन की इस हरकत से सब लोगों को एक दफ़ा से फिर से अपने मुंह की खानी पड़ेगी। जो शामी और उसका बाप जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उसको नीच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अब जैसे ही सारी फैक्ट्री ऑन के हाथ में आ जाएगी और उसके बाप का भी तमाम तर बिजनेस इसके हाथ में आ जाएगा, तो इसके बाद जो शामी और इसका बाप है वो तो बिल्कुल ही कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि जो रिमला है वो तो उनकी फैक्ट्री को बेच कर यहाँ से भाग चुकी होगी। जो दूसरी तरफ आयला है वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसने देखा था कि जो ऑन है वो रिमला के साथ वहाँ बैठा कोई लंबी गुफ्तगू कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो ऑन से कहती है कि तुमने आखिर ऐसी हरकत क्यों की। तो ऑन से कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूंगा, बट अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभी ख़ानदान में किसी को भी पता चले कि रिमला ने वो फैक्ट्री सेल कर दी है और वो ऑन ने ख़रीद ली है। इस वजह से वो इस बात को अभी तक राज रखना चाहता है। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर और कमेंट्स भी करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें।